खबर जल्दी से आपको महाराष्ट्र की भी दे दे। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में नगर परिषद और नगर पंचायत के हुए चुनाव में वैसे ही नतीजे आए हैं जैसा कि विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। महायुति की आंधी में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी बिल्कुल पलट गई। राज्य के कुल 288 नगर परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों में महायुति यानी कि एनडीए ने 207 अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। महाविकास अघाड़ी 50 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए। अघाड़ी केवल 44 सीटों तक ही सिमट गया। स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने 288 में से 117 पद जीते हैं तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 53 सीटों पर बाजी मारी है। अजीत पवार की एनसीपी के भी 37 नगरपालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टी में कांग्रेस ही 2 अंकों में पहुंच पाई। कांग्रेस ने 28 सीट जीती जबकि शरद पवार की एनसीपी को 7 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीट आई है। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के बाद बीजेपी ने जश्न का माहौल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक्स पोस्ट पे अपनी राय भी रखी। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई भी दी। महाराष्ट्र स्टैंड्स फर्मली विद डेवलपमेंट। महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। मोदी ने कहा कि ये नतीजे विकास के हमारे विजन में भरोसे को दिखाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने उम्मीद जताई कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी को इससे भी बड़ी जीत मिलने वाली है। क्या होता है कि ऐसा कोई भी चुनाव एक प्रकार से आपकी पॉलिसीज पर रिफ्लेक्शन होता है, आपकी कार्यप्रणाली, आपका प्रशासन, इन सब चीजों पर एक रिफ्लेक्शन होता है और एक प्रकार से लोगों ने उस पर मोहर लगाई है, उस पर एक सेटिस्फैक्शन जाहिर किया है। कि मैं ऐसा मानता हूं कि महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हमको इससे भी ज्यादा अच्छा यश मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अवधेश जी, ठाकरे की ठसक और कम होती चली जा रही है। नहीं, देखिए, सारी घटनाओं को मिला के देखने की जरूरत है। जो महाराष्ट्र के निकाय के परिणाम है, जो आज अरुणाचल में भी ऐसे ही परिणाम आए हैं, भाजपा को वन साइडेड विजय हुई है। और जो कुछ मोहन भागवत जी ने कहा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, इन सब से एक वातावरण भारत में बना हुआ है। और वो वातावरण ये है, जैसे विनोद जी ने कहा, देखिए, जो होना चाहिए उस पर लोग सोचेंगे या जो हुआ है, जो हो रहा है और जिसकी संभावना दिख रही है उसके आधार पर लोग विचार करेंगे। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल प्रभावित है या पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश प्रभावित है, ये दोनों में अंतर करना अब कठिन है। मुर्शिदाबाद को तो उसी समय जो है पाकिस्तान में मिलाने के लिए लड़ाई चली हुई थी। जहां का 41% 1951 में आबादी रही हो मुस्लिम, आज 71% हो गया है। तो उसके कोई कारण है कि नहीं है? तो लोगों के अंदर अब इस समय एक भाव पैदा हो गया है, उसका पॉलिटिकल रिपरकशन देख रहा है। तो अब लोग वो महाराष्ट्र तक जा रहा है। महाराष्ट्र में जाएगा, घुसपैठिए वहां से निकल रहे हैं, मुंबई से निकल रहे हैं। पूरे देश का एक वातावरण बना हुआ है इस समय। आप जो प्रदर्शन दिखाए हैं, किसी एक राज्य का प्रदर्शन तो आपने दिखाया नहीं है। नहीं। तो एक वातावरण इस समय बना है हिंदू समाज के अंदर कि भाई, जो चलो लिबरल मुसलमान हैं, लेकिन वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सारा कुछ जो चलती है इनकी ही है। और यह स्थिति ऐसी बन रही है कि कोई यहां बाबरी मस्जिद की नींव डाल देता है और देखते देखते करोड़ों रुपए मिल जा रहे हैं। जिस एमएलए की कोई हैसियत नहीं है इस देश में, उसका कोई कंट्रीब्यूशन मुस्लिम समाज के लिए नहीं है, वो इनका हीरो बन जा रहा है। और आज भी इस देश के बड़े मुस्लिम संगठनों ने अभी तक एक प्रदर्शन खड़ा होकर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके विरोध में नहीं किया है। तो वो तो दिखाई दे रहा है ना।